इन सारे इमेजेस को देखो, इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सभी टेलीस्कोप से लिया गया है, मोस्ट स्पेसिफिकली हबल टेलीस्कोप। बट क्या होगा अगर मैं बोलूं कि ये सारे इमेजेस फेक है? नहीं, मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रहा, लाइक मून लैंडिंग एंड स्टफ लाइक दैट। मैं बोल रहा हूँ कि नासा ने इन सारे इमेजेस को मैनिपुलेट किया है पब्लिक में रिलीज करने से पहले। पर क्यों नासा इन इमेजेस को मैनिपुलेट करेगा? इसके लिए तुम्हें जानना पड़ेगा आखिर टेलीस्कोप काम कैसे करता है। पर उससे पहले जान लेते हैं टेलीस्कोप के बारे में कुछ हिस्ट्री। 1957 में स्पुतनिक के लॉन्च को देखकर यूएस भी लगा बड़ा आसमान में सैटेलाइट्स भेजने के लिए एंड शुरू हुआ कोल्ड वॉर। 1958 में नासा को स्टैब्लिश किया गया एंड 1960s में नासा ने लॉन्च किया ऑर्बिटल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। इन्हें तुम टेलीस्कोप का अर्ली वर्जन भी बोल सकते हो। स्पेस में एक बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च करने का आइडिया 1960s में ही शुरू हो गया था, लेकिन 1969 के मून लैंडिंग के बाद इस आइडिया को और भी ज्यादा मोमेंटम मिल गया। ये दुनिया का सबसे पहला एंड सबसे बड़ा टेलीस्कोप होने वाला था जो कि स्पेस में ऑपरेट करेगा। सो जल्द ही नासा ने यूरोप स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर एक टेलीस्कोप डेवलप करना शुरू कर दिया। 1970s में ही इसका काम शुरू हो गया था, लेकिन बजट प्रॉब्लम्स एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले होता गया। फाइनली 24 अप्रैल 1990 को डिस्कवरी स्पेस शटल में इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया एंड तब से लेके आज तक हबल टेलीस्कोप काम कर रहा है। ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स बहुत सारे टेक्निकल फेलियर्स एंड शटडाउन्स हुए थे। सो आखिर इस टेलीस्कोप को लॉन्च कहाँ किया गया था? ऑब्वियसली स्पेस में, लेकिन स्पेस में कहाँ? अभी ये टेलीस्कोप कहाँ पे घूम रहा है? हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था लियो में। लियो यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट। ये अर्थ के सरफेस से अप्रोक्सीमेटली 160 से 2000 किलोमीटर का एरिया है। ये एरिया परफेक्ट है उन सैटेलाइट्स एंड टेलीस्कोप के लिए जो कि अर्थ के स्पेस एजेंसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड जिनको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, लाइक हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप का लॉन्च अच्छा नहीं था। लॉन्च के कुछ ही हफ्तों के बाद इंजीनियर्स को एक बहुत ही बड़ी गलती दिखाई दिया। हबल टेलीस्कोप में दो मिरर्स है जो कि लाइट को फोकस करने में मदद करते हैं, प्राइमरी मिरर एंड सेकेंडरी मिरर। एंड इसी प्राइमरी मिरर में एक बहुत ही छोटी गलती हो गई थी। मिरर को पॉलिश करने के टाइम मिरर के एज का कर्व 2 माइक्रोन गलत बन गया था। अभी सोचो, एक ह्यूमन हेयर 70 माइक्रोन मोटा होता है एंड यहाँ सिर्फ 2 माइक्रोन का गलती था, लेकिन ये छोटी सी गलती की वजह से ही हबल टेलीस्कोप के इमेजेस ब्लरी एंड डिस्टॉर्टेड आ रहे थे, जिस वजह से कई सारे मेंटेनेंस मिशंस किए गए एंड आखिर सब कुछ ठीक होने के बाद 35 साल तक ये टेलीस्कोप अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है एंड गैलेक्सी के इनक्रेडिबल इमेजेस कैप्चर कर रहा है। इसको लॉन्च करने का कारण बहुत ही सिंपल। अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से बहुत सारे डिफरेंट वेवलेंथ्स के लाइट लाइक इंफ्रारेड, यूवी, एक्सरेज ब्लॉक हो जाते हैं एंड जो लाइट पास होता है लाइक विजिबल लाइट, वो भी टर्बुलेंस की वजह से ब्लरी हो जाते हैं, जिस वजह से ग्राउंड में रहने वाले टेलीस्कोप उतना अच्छा इमेजेस कैप्चर नहीं कर पाते स्पेस के। लेकिन अगर हम एक एडवांस टेलीस्कोप को अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर भेज दे तो हम गैलेक्सी के बहुत सारे क्लियर इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। बट आखिर हबल टेलीस्कोप एक इमेज कैप्चर करता कैसे है? ये टेलीस्कोप्स काम कैसे करते हैं? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा आखिर एक ट्रेडिशनल कैमरा काम कैसे करता है। अगर तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता है तो तुम ये चैप्टर स्किप कर सकते हो। ये एक सिंपलीफाइड एक्सप्लेनेशन होगा। सो हो सकता है हम फ्यूचर में एक वीडियो बनाए कैमरा कैसे काम करता है उसके ऊपर। एक इमेज कैप्चर करना मतलब लाइट कैप्चर करना। हम अपनी आंखों से किसी भी चीज को देख पाते हैं क्योंकि लाइट उस चीज से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आते हैं। अगर किसी चीज में लाइट नहीं गिरता है तो उस पार्ट को हम नहीं देख पाते और उस जगह में शैडो बन जाता है। कैमरा भी ठीक इसी तरह ही काम करता है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। कैमरा में मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं और भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए एक जस्ट सिंपलीफाइड एक्सप्लेनेशन है। एपर्चर, शटर एंड सेंसर, ये 3 कंपोनेंट लाइट को कैप्चर करके हमें एक इमेज बना कर देता है। लाइट जब ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर कैमरा के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले जाता है एपर्चर के अंदर। एपर्चर कैमरा के अंदर कितना लाइट इंटर कर सकता है वो डिसाइड करता है। अगर तुम्हारे पास भी एक कैमरा है तो तुमने इस चीज को देखा ही होगा। इसको कहते हैं एपर्चर। ऑल्दो टेक्निकल इसका नाम आइरिस डायफ्राम है एंड ये जो काम करता है उसको कहते हैं एपर्चर। इसको तुम हमारे आंखों के प्यूपिल से कंपेयर कर सकते हो। जितना ज्यादा एक एपर्चर खोलेगा उतना ही ज्यादा लाइट हमारे कैमरे के अंदर आएगा। बट एक और काम करता है जो कि है डेप्थ ऑफ फील्ड। जितना एपर्चर बड़ा होगा उतना ही बैकग्राउंड ब्लर होगा, सब्जेक्ट फोकस में दिखेगा। इसको बोलते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। और जितना एपर्चर छोटा होगा उतना ही सब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों ही एक साथ फोकस में आएगा। इसको बोलते हैं डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। इसके बाद एपर्चर को पास करके जाता है शटर में। शटर एज द नेम सजेस्ट एक सिंपल विंडो की तरह ही काम करता है जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए ही खुला होता है, मिली सेकेंड से लेकर सेकेंड तक। ये शटर कितने देर तक खुला रहेगा ये सेटिंग कैमरा ऑपरेटर मैनुअली डिसाइड कर सकता है, जस्ट लाइक एपर्चर। एंड ठीक एपर्चर की तरह ही शटर स्पीड की वजह से भी पिक्चर एंड वीडियोस में हमें इफेक्ट देखने को मिलती है, मोशन ब्लर। मतलब शटर जितना लेट बंद होगा वीडियो या फिर इमेजेस में मोशन ब्लर उतना ही ज्यादा होगा। तुमने शायद इस तरह का इमेज देखा होगा। ये इमेजेस एडिटेड नहीं है बल्कि ये पॉसिबल है स्लो शटर स्पीड की वजह से। एंड फाइनल लाइट शटर को पार करके जाता है सेंसर में। सेंसर इन 3 कंपोनेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंसर ही इमेजेस को क्रिएट करता है।
एक सेंसर बहुत सारे छोटे छोटे सेल से बना होता है जिसे पिक्सल कहते हैं। अगर एक कैमरा 24 मेगापिक्सल का है यानी उस कैमरे के सेंसर में 24 मिलियन पिक्सल और सेल्स हैं। जब लाइट एक सेंसर को हिट करता है तब सेंसर के हर एक पिक्सल लाइट के प्रोटॉन्स को कैप्चर कर लेते हैं जो उन पिक्सल्स के ऊपर हिट करते हैं एंड इलेक्ट्रिक चार्ज में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर करके रखते हैं। देन इस पिक्सल में एक एम्पलीफायर होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को और भी ज्यादा तेज कर देते हैं। कैमरा में एक सेटिंग होता है ISO नाम का। इस सेटिंग की मदद से तुम इस एम्पलीफायर को कंट्रोल कर सकते हो। देन इस इलेक्ट्रिक चार्ज को ADC या फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। देन कैमरा के अंदर का इमेज प्रोसेसर नंबर को रीड करके एक डिजिटल इमेज बना देते हैं। अब तुम्हें पता है कि एक ट्रेडिशनल कैमरा कैसे काम करता है, बट तुम्हें क्या यह पता है कि एक टेलीस्कोप में यूज होने वाला कैमरा कैसे काम करता है? तो चलो जानते हैं। हबल टेलीस्कोप में करंटली 2 कैमराज है, वाइड फील्ड कैमरा 3 एंड एडवांस कैमरा फॉर सर्वे। ऑल्दो इनको हम कैमरा बोलते हैं लेकिन ये ट्रेडिशनल कैमराज से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। देखो, लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं। हम अपनी आंखों से सिर्फ इसका बहुत ही छोटा पार्ट देख पाते हैं। हमारे ट्रेडिशनल कैमरास भी सिर्फ विजिबल लाइट ही कैप्चर कर पाते हैं, लेकिन हबल टेलीस्कोप के कैमरास छोटे या फिर बड़े सारे वेवलेंथ के लाइट को कैप्चर कर पाते हैं, लाइक यूवी रेस या फिर नियर इंफ्रारेड। यस, कुछ डिजिटल कैमरास हैं जो कि यूवी लाइट को भी कैप्चर कर पाते हैं, लेकिन वो हबल टेलीस्कोप के कैमरास जैसे एडवांस नहीं होते। सो अभी जानते हैं कि हबल टेलीस्कोप के कैमरास काम कैसे करते हैं। स्पेस में जब सनलाइट कई जगहों से रिफ्लेक्ट होकर एक टेलीस्कोप के अंदर जाता है, तब टेलीस्कोप के अंदर मौजूद एक प्राइमरी मिरर लाइट को सेकेंडरी मिरर के ऊपर फोकस करता है। फिर ये लाइट सेकेंडरी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर प्राइमरी मिरर के पीछे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करता है। इसको तुम एक डिजिटल कैमरा के एपर्चर एंड शटर से कंपेयर कर सकते हो, जो कि लाइट को सेंसर में फोकस करने में मदद करते हैं। टेलीस्कोप में भी एक ट्रेडिशनल कैमरा की तरह ही सेंसर होता है, जो कि है चार्ज कपल डिवाइस या फिर CCD। ये पुराने जनरेशन के सेंसर थे जो कि सबसे ज्यादा एडवांस तो थे, बट बहुत ज्यादा पावर भी कंज्यूम करते थे। लेकिन 1990s में ये सेंसर सबसे कम नॉइस क्रिएट करता था एंड सबसे ज्यादा सेंसिटिव भी था, जो कि इसको एक परफेक्ट चॉइस बनाता है टेलीस्कोप के लिए। एंड टेलीस्कोप में भी एक डिजिटल कैमरा की तरह ही एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, जो कि पिक्सल के इलेक्ट्रिक चार्ज को डिजिटल नंबर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अनलाइक डिजिटल कैमरास जो कि तुम्हें एक इमेज बनाकर देता है, हबल टेलीस्कोप खुद से कोई भी इमेज बनाकर नहीं देता, बल्कि ये कन्वर्ट किए गए डेटा को डायरेक्टली नासा के ग्राउंड स्टेशन में सेंड कर देता है एंड देन नासा के साइंटिस्ट उन नंबर्स को एनालाइज करके इमेज में कन्वर्ट करते हैं, जो कि पहले कुछ ऐसा दिखता है। ये इमेजेस इनिशियली ब्लैक एंड व्हाइट होता है, जो कि एक ट्रेडिशनल कैमरा से बहुत ही डिफरेंट है। एक ट्रेडिशनल कैमरा में होता है बायर फिल्टर, जो कि सेंसर में होता है एंड इमेज क्रिएशन के टाइम पे इनको ऐड कर देता है, जिससे हमें मिलता है कलर्ड इमेज। लेकिन हबल टेलीस्कोप में कोई भी बायर फिल्टर नहीं होता। हबल जो नासा को डेटा सेंड करता है उसमें सिर्फ होता है लाइट इंटेंसिटी वैल्यू, जिससे सिर्फ हम एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बना सकते हैं। नासा के साइंटिस्ट खुद से कलर्स ऐड करते हैं प्रोसेसिंग के टाइम पे, क्योंकि कलर्स इंसान को मदद करते हैं एक इमेज को अच्छे से एनालाइज करने में। अब यहाँ पे एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है, ये कलर्स रैंडमली चूज नहीं किया जाता है। साइंटिस्ट लाइट के अलग अलग वेवलेंथ को कैप्चर करते हैं एंड उन्हें विजिबल कलर्स में असाइन कर देते हैं। मतलब कभी कभी जो तुम ब्लू, रेड या फिर ग्रीन देखते हो, वो असल में इंफ्रारेड या फिर यूवी लाइट का प्रेजेंटेशन होता है। इससे इमेजेस साइंटिफिक एनालिसिस के लिए यूजफुल बन जाता है एंड साथ ही विजुअली स्टनिंग भी दिखता है। एक एक इमेज को प्रोसेस करने के लिए एक हफ्तों से लेकर एक महीनों का टाइम भी लग सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में अभी भी हो सकता है कि आखिर मल्टीपल कैमरास क्यों यूज किए जाते हैं। हर एक कैमरा अलग अलग वेवलेंथ को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन हबल टेलीस्कोप में सिर्फ कैमरास ही नहीं है, कुछ इंस्ट्रूमेंट लाइक स्पेक्ट्रोग्राफर भी है। स्पेक्ट्रोग्राफर बेसिकली लाइट को तोड़ देता है इंडिविजुअल वेवलेंथ में, जस्ट लाइक अ प्रिज्म। उस डेटा को यूज करके साइंटिस्ट ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर, कंपोजिशन या मोशन के बारे में डिटेल्स निकालते हैं एंड कभी कभी इस डेटा को यूज करके इमेजेस भी क्रिएट किए जाते हैं। सो ऐसा ही नासा हबल टेलीस्कोप के इमेजेस को यूज करता है।